हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं और अपन ये चीज आगे वर्किंग में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना, दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, कॉमन साइज कहा है तो मेरा जो परसेंटेज वाला एरिया होगा वो होगा हर एक कॉलम के बाद में। तो लीजिए पहले फॉर्मेट बनाते हैं। सॉल्यूशन 1, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ पी एंड एल, जिससे आप इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। 1920 का ईयर है, 2021 का ईयर है, तो यहां कॉलम्स बना लीजिए। एक बन जाएगा परसेंटेज कॉलम, हियर इट इज 19 2019 20। वन इज अगेन परसेंटेज कॉलम, हियर इट इज 2020 21, और यहां आ जाएगी पर्टिकुलर्स की वैल्यूज। डन। मूविंग नेक्स्ट, अब डेटा लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, एक्सपेंस है और इनकम टैक्स है। तो रेवेन्यू के अंदर दो रेवेन्यू आ जाएगी और फिर एक्सपेंसेस आएंगे। तो लिखिए रेवेन्यूज। इसमें फर्स्ट वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड इज अदर इनकम। ये दो वैल्यू, इनकी वैल्यूज है 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख 50,000। 10 लैक्स, 5 लैक्स, 1 लाख 50,000। डन। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है उसे 100% माना जाएगा, तो आप 100 एंड डबल जीरो कर दीजिए। डन। अब लेते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की वैल्यू सीधा सीधा एक्सपेंस दे रखा है 2 लाख एंड 1 लाख। डन। Now it is profit before interest and tax, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लिखते हैं इसे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट का यहाँ अभी कुछ ज़्यादा इफेक्ट है नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वैल्यू निकाल लीजिए। 10 लाख माइनस 2 लाख इज 8 लाख, प्लस 1 लाख 9 लाख रुपीज। Here it is 5 lakh minus 1 lakh 4 lakh 450, less tax expense, tax expense 40%, 9 lakh का 40%, 9 4 सा 36, 3 lakh 60,000, remaining amount 5 lakh 40,000, 45 into 4, double and double 180, remaining amount is 270। डन। अब परसेंटेज की बात करते हैं। 1 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? 10%।
2 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? 20%। 9 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? 90%। 3,60,000 10 लाख का कितना परसेंट है? डन। 5,40,000 10 लाख का कितना परसेंट है? 54%। डन। 50,000 5 लाख का परसेंटेज बनता है 10%। 1 लाख 5 लाख का बनता है 20%। 450 5 लाख का बनता है 90%। डिवाइड बाय 5 करके देख लीजिए, किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करना मीन्स डबल कर दें। 45 डिवाइड बाय 5 तो 45 को डबल कर दीजिए। 18 डिवाइड बाय 5 36। 27/5 27 का डबल होगा 54। तो आप परसेंटेज निकालने में आपको हेल्प रहेगी और इस तरीके से हमें सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। लेट्स टेक सॉल्यूशन नंबर 2। अगर नंबर चेंज हो तो आप अकॉर्डिंगली नंबर चेंज कर दीजिएगा। सॉल्यूशन 2, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना है। हेडिंग लगाइए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर्स चेक कर लेते हैं। 2021 19 20, तो यहां लीजिए 2020 21 2019 20। this is change and here it is percentage change. This is particulars. Let's try with the data. देखिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक एक्सपेंस है, फिर इनकम टैक्स है। तो मैं एक बेसिक फॉर्मेट बना लेता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस expenses. This is profit before tax. Then it is tax expense. And here it is profit after tax. देखिए ऊपर वाले फॉर्मेट में और नीचे फॉर्मेट में मैंने वेरिएशन किए हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लीजिए डेटा इज 75 60 50 एंड 40। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां 25 lakhs, हियर 20 lakhs। टैक्स एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ टैक्स इज 40%। दैट इज 40% मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, डबल एंड डबल। 25 का डबल 50, 50 का डबल 100। हियर डबल एंड डबल 8 lakhs। फाइनल वैल्यू यहां फाइनल वैल्यू। अब निकालते हैं चेंज। 60 लाख से 75 लाख हो चुका है, यानी कि 15 lakhs का डिफरेंस है। यहां 10 lakhs का डिफरेंस है। Here it is 5 lakhs. Here it is 8 to 10, 2 lakhs. This one is 3 lakhs. अब परसेंटेज चेंज निकालना है।
15 लाख 60 लाख का कितना परसेंट है? 15/60, 1/4, यानी कि 25%। 2500। 10/40, अगेन 2500। 5 लाख/20, 2 लाख/8 लाख, 3 लाख/12 लाख। सभी कॉमन मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको यही मिलेगा, आपको डेटा चेंज मिल सकता है, बट करना ऐसे है। पैटर्न आपको समझना है, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, उसको दिमाग लगाइए। लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अजय लिमिटेड प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ अजय लिमिटेड। ऑफ P&L ऑफ अजय लिमिटेड। देखिए, जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, आगे आगे नई नई चीजें ऐड करता जाऊंगा, जो भी मुझे लगता है कि फॉर द प्रेजेंटेशन इट इज करेक्ट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है तो 2 years का डेटा चेंज एंड फिर चेंज परसेंटेज। दिस इज परसेंटेज चेंज, हियर इट इज चेंज। ये आपको 4 मार्क्स दिला सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इनको सीखते जाएं। 20, 21, 21, 22। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स। चलिए अब देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंस और टैक्स रेट। तो मैं वैल्यू कर लेता हूं इस तरीके से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस। Here it is profit after tax। चलिए, डेटा 7, 4, 3, 1, 1 and 1। Profit before tax is 9 lakh, and here it is 4 lakh। Tax expense, percentage of tax is 50%। 9 lakh का 50% 4,50,000। 4 lakh का 50% is 2 lakh। 50% के बाद बचेगा भी 50%। डन। अब चेंज निकालिए, 4 लाख से 7 लाख, 3 लाख, 1 लाख से 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख से 1 लाख, नो चेंज। 4 लाख से 9 लाख, 5 लाख, 2 से 4.5 या 4.5, इट्स 250।
रिमेनिंग 250। 3 लाख 4 लाख का कितना परसेंट होता है? 3/4 का मतलब होता है 75%। 2/1 डबल, डबल होता है 200%। यहां देर इज नो चेंज, निल। 5 लाख 4 लाख का कितना परसेंट है? 50 का हाफ एंड हाफ, 25 एंड 1.25, तो 125%। 250 और 2 लाख, ये भी 125%। एंड हियर अगेन 125%। दैट्स इट। Let's move to next solution. Prepare a common size statement of P&L. ठीक है, स्नेहा लिमिटेड। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ स्नेहा लिमिटेड। चलिए, 21-22, 20-21 परसेंटेज, 20-21 परसेंटेज, 21-22, and this is the area for particulars. Revenue from operation, employee benefit expense, other expense, ठीक है। तो first one it is revenue from operation. Less expenses. There are two names available: employee benefit expenses, other expenses. Now it is profit before tax. Then minus tax expense. Here it is profit after tax. Let's have the data. 2010 8421, बहुत इजी डेटा दे रखा है। 2010 8 10 यहां नहीं, 10 यहां आएगा। 2010 8421 और 50% का टैक्स है। टैक्स रेट 50%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 - 10 चले गए, रिमेनिंग इज 10 लाख। 10 लाख - 5 लाख चले गए, रिमेनिंग इज 5 लाख। टैक्स परसेंटेज 50%, here it is 250। अब अगर आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं तो कीजिए और लास्ट में डेटा फाइनल चेक कीजिएगा। 20 लैक्स को 100% माना जाएगा और यहां 10 लैक्स को 100% माना जाएगा। 8/20, 8/2, 8/20 कर लेता, 40%। 4/10, 40%। 2/20, 10%। 1/10, 10/20,
50%, 5/10, 50%, 5/20, 25%, 25/10, 100, that is 25%. डन। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर 4 मार्क कैटेगरी क्वेश्चंस ओनली, और एग्जाम में आ रखे हैं। हो सकता है 2 साल पहले आए हों, हो सकता है 1 साल पहले आए हों, पर ट्राई हमें करना है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन और मिलते जाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ PP लिमिटेड। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ PP लिमिटेड। कॉमन साइज में परसेंटेज के 2 कॉलम्स आते हैं और ईयर्स भी आएंगे। ईयर्स आर 21, 22, 20 एंड 21। and particulars. Let's take the data. Revenue from operation, other income, expenses, tax rate 50%. Less tax expenses, and this is profit after tax. Profit after tax is basically net profit. चलिए 20, 10, 5, 5, 10, 7. Profit before tax 15 lakhs, and here it is 8 lakhs. Tax percentage 50%, 7,50,000, 4 lakh. Remaining will be 750, 4 lakh. यहां ट्रिक्स काफी काम आएगी, ध्यान से देखिएगा। 20 से डिवाइड करना मीन्स हाफ कर दीजिएगा, तो पहले 100% आप इसको मान लीजिए, और यहां 100% 10 लाख को। 5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है, तो 50 का हाफ कर देते हैं, 25 आएगा। 10 का हाफ कर देते हैं, 5 आएगा, तो ये हो गया 50%। आप चाहें तो यहां माइनस प्लस करके भी आंसर निकाल सकते हैं। 100, 120 माइनस 50, 75। हियर इट इज 750 अपॉन 20 लैक्स, तो ये हो जाएगा 37.5, और रिमेनिंग ऑल्सो डन।
Next here, 5 upon 10, 50%, 70%, 80%, 40%, 40%. Done. Let's move to solution 6. Common size statement of P&L. पार्टी नेम देख लीजिए किनका है, नाम नहीं दे रखा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो यहां पे आप लिख लीजिए फॉर द ईयर एंडेड, आप ये भी ऐड कीजिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कॉमन साइज है, वन विल बी परसेंटेज कॉलम, अगेन परसेंटेज कॉलम, ईयर 2021 1920, अब बात करते हैं डेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज एन एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, other expenses, profit before tax, less tax expense, profit after tax। चलिए 4024,163, रीचेक कर लीजिए डेटा। 4024,163, टैक्स रेट 50%। फटाफट से सॉल्व करता। आइए 40 लाख को 100% मानना है। अच्छा, डिवीजन में अगर 4 होगा तो हाफ एंड हाफ करना होगा आपको वैल्यूज को। यहाँ 20 लाख को 100% आपको मानना है तो हाफ करना होगा। 4 का हाफ एंड हाफ इज 1, 10% वैल्यू। 6 का हाफ एंड हाफ 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15। आप चाहें तो इन दोनों वैल्यूज को डायरेक्टली ही माइनस कर सकते हैं। 100 माइनस 10 माइनस 15, 75, और 75 का 50% होता है 37.5। डन। मूविंग हियर 1 लाख 20 लाख का
5% होगा। 3 लाख, अगर 1 लाख 5% है तो 3 लाख कितना होगा? 15%। डिफरेंस अमाउंट 80%। मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं प्लस माइनस कर रहा हूं बेसिकली यहां पे। अब 80% का हाफ कितना होता है? 40%। एंड रिमेनिंग हाफ विल ऑल्सो बी, दैट्स इट। Moving towards the last question of this video. Question 7. Prepare comparative balance sheet of Ganesh Limited as on 31st March 21. हेडिंग लगाइए, comparative balance sheet of Ganesh Limited, नीचे ले लीजिए एज ऑन 31st March 2021। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में परसेंटेज चेंज, इट्स चेंज, आप एब्सोल्यूट चेंज भी लिख सकते हैं। एंड हियर देर आर टू डेटाज, 31/3/20, 31/3/21 as on 31/3/20, 31/3/21 एज इट इज बैलेंस शीट लिख लीजिए। शेयरहोल्डर फंड, इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पर्टिकुलर्स। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लीजिए एज इट इज, जैसे दे रखा है वैसे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ए, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एंड हियर इट इज टोटल। अब बारी आती है असेट साइड की। नॉन करंट असेट, फिक्स असेट, टेंजिबल असेट, करंट असेट्स। assets, non-current assets, fixed assets, here tangible assets, then B, current assets, and total. Let's move with the data. 15, 12, 10 and 8. $25, $20, in case of assets, 15, 10, 10 and 10. Total.
चेंज 12 लाख से 15 लाख हो गया, प्लस का 3 लाख है। 8 लाख टू 10 लाख प्लस का 2 लाख। 20 टू 25 प्लस 5। 5 लाख 0 5 लाख। 3 लाख 12 लाख का कितना परसेंट होता है? 3 लाख 12 लाख का 1/4 होता है, मतलब 25%। 2 लाख 8 लाख का 1/4 होता है, दैट मीन्स 25%। 5 लाख 20 लाख का 1/4 होता है, 25%। 5 लाख 10 लाख का 50% होता है। दिस इज 5 लाख अपॉन 20 लाख, 25%। और इस तरीके से हमारे आज के टारगेटेड कॉमन साइज कंपैरेटिव के क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। अब आपको कोशिश करनी चाहिए एक सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन की, जो आपको बेनिफिट दे सकता है। वो अभी मैं शुरू करूंगा, बाकी ऑफलाइन क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।